मत जानो झूठी और नल पे विपता पड़ी हार बुअन सिर को जमीन में देती है। हे विधाता, हे वेदना, आपने मेरी ललारी में कैसे संस्कार लिखे हैं। मैंने छोटी सी ने आपका भजन किया है, लेकिन आप कहां सो गए हो और मुझे अब रास्ता बताओ, अब मैं कहां जाऊं। देखिए बंधु बड़ी रानी क्या कहती है, क्या कहती है भैया? अरे खा जाऊं हर मोहने, अरे खा जाऊं हर मोहने, ओ बेटा बिन तल फेरे मागी आत्मा, खा जाऊं हर मोहने, बेटा बिन तल फेरे मागी आत्मा। अरे आत्मा रे आत्मा तन बुरियो करी परमात्मा, खा जाऊं हर मोहने, बेटा बिन तल फेरे मागी आत्मा। इस तरीके से बड़ी रानी शांति बंधु वहीं खड़ी खड़ी रुदन में जा रही है। बड़ी रानी तो खड़ी खड़ी रुदन में जा रही है और सिंह के हाल सुनाता हूं बंधु, वो सिंह क्या कर रहा है। अरे इतकू रानी रोए, इतकू सिंह बाग लगावे और खेलन गयो शिकार भूपवाई जंगल में आवे। जिस जंगल में प्यारे सज्जनों वो सिंह बच्चे को मुख में भर करके दौड़ रहा था, छलांग लगा रहा था, बांग लगा रहा था। प्यारे सज्जनों उसी जंगल में राजा हंसपाल घोड़े पर बैठ करके कर में धनुष बांध लेकर के उसी जंगल में आ जाते हैं। लेकिन बंधुओं जैसे ही राजा हंसपाल ने एक सिंह के मुख में एक बच्चे को देखा, एक आश्चर्यजनक असंभव घटना है। बंधु अपने घोड़े को डांट देता है और बंधु क्या होता है देखिए, क्या होता है भैया? भूख को सिंह बनी में तीखो, एकदम चेहरा पड़ गयो फीको, राजा ने छोड़ो बाण सिंह के जाते लागो तन में है और मोंडा में सू छोड़ा गिर गयो, सिंह भज गयो बन में। वो बच्चा वहीं गिर गया और सिंह बनी में छलांग लगा गया। राजा ने छोरा जार उठायो, अपनी छाती से लपटायो, मन ही मन में हो रहे हो राजी, किस्मत घड़ा दिनक में जागी। राजा हंसपाल फूले गोपा हो कि भगवान ने इंतजार तो बहुत करवायो, लेकिन आज मेरे राज्य का उत्तराधिकारी जंगल में छप्पर फाड़ करके दिया है, अब कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बंधुओं ध्यान देने की बात है, ये बात राजा हंसपाल को भी पता नहीं है कि ये पुत्र मेरा ही है, ये बात अभी छिपी हुई है। देखिए बंधुओं क्या होता है, क्या होता है भैया? और ये बेटा बेटा कहे रो रही हो जंगल में मैया, और राजा को नहीं ठीक गोद में मेरो ही भैया। रानी को सब हाल सुनायो, कमर को लेकर के महलों में पहुंच गया और छोटी रानी से कहने लगे अब टेंशन करने की जरूरत नहीं है, भगवान ने इंतजार तो बहुत करवायो, लेकिन आज हमारे राज्य का उत्तराधिकारी जंगल में छप्पर फाड़ करके दिया है, अब इसका पालन पोषण करो। बंधु को विचार करो, भगवान की कितनी विचित्र लीला है। जिस तरीके से कृष्ण भगवान को जन्म इधर देवकी ने दिया था और पालन पोषण मां यशोदा ने दिया था, उसी तरीके से बंधुओं जिसने एक पुत्र के लिए सारा जीवन भक्ति में निकाल दिया, वो मां जंगल में तरस रही है। और जिस दुष्टनी मां ने उसी पुत्र को मरवाना चाहा, प्यारे सज्जनों वो उसी का पालन पोषण कर रही है। लेकिन बंधु आगे क्या होता है देखिए, क्या होता है भैया? कमर को भारी लाग लगावे और इनको बिहड़ बन में शांति भार और धन मचावे। कमर का पालन पोषण तो महलों में हो रहा है, लेकिन बड़ी रानी शांति सिर को जमीन में देती है और कहती है हे विधाता, हे वेदना, हे संसार के मालिक, हे परमपिता परमेश्वर, जब जब भक्त पर विपदा पड़ी है आपने भक्त की नैया को धक्का दे करके और भवसागर से पैनी तीर पहुंचाया है, लेकिन आज रानी शांति का काम पड़ गया है, आप कहां सो गए हो। क्या उदाहरण देती है बंधु देखिए, क्या देती है भैया? तेने इसो मचायो हंका, तोड़ी दस्कंदर की लंका, तेने गज को भंग छुड़ायो, जाके साग विदुर घर खायो, संकट से पे लाद उबारो और मथुरा में कंस पछाड़ो, समय जाके
सजन कसाई तन द्रौपदी की लाज बचाई, जिता दिए महाभारत में पंडा और भारई के बचा लिए अंडा, सबरी के बेर सटाटे खागो, तुम मीरा धन भागो आगो। भगवान इतने कार्य किए हैं, लेकिन आज रानी शांति का काम पड़ गया है, आप कहां सो गए हो प्यारे सज्जनों। इसी समय के बीच में देखिए बंधुओं क्या हो रहा है, इस तरीके से रुदन बचा रही है, लेकिन एक संकट की स्थिति में, विकट परिस्थिति में प्यारे सज्जनों इधर क्या होता है, स्वयं भगवान तीन लोक के नाथ प्यारे सज्जनों पीहर जंगल में कुटिया बना करके कुटिया में रहने लगते हैं। बंधुओं बड़ी रानी शांति को जैसे कुटिया दिखी, देखिए बंधुओं क्या होता है, कुटिया साधु की दिखावे, वहां पर भागी दौड़ी जावे, जाती गिर गई है चंदन में, बाबा साय करो या बन में। एक संकट की स्थिति में एक साधु की कुटिया दिखी, जाकर के चरणों में आड़ी पसर गई, फूट फूट करके रोने लगी और कहने लगी, हे जोगी, हे महात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, सारी बात को खोल देती है। मैं राजा हंसपाल की बड़ी रानी शांति हूँ, बुढ़ापे में पुत्र मिला, लेकिन छोटी रानी और पंडित जी ने चाल चल के और मरघट में उसको जिंदा करवा दिया। मैंने मेरे पुत्र को मरघट में जिंदा निकाला तो एक सिर मुख में भर करके बलि में छलांग लगा गया, मुझ जैसी दुखिया संसार में नहीं है, मेरी रक्षा करो। प्यारे सज्जनों भगवान भक्त के लिए क्या आशीर्वाद देते हैं, देखिए भैया। अरे साधु ऐसे बोलो, तेरो सब संकट कर जागो हो, तू मन में धीरज धार के पिछड़ो, पुत्र तेरो मिल जागो हो। भगवान आशीर्वाद देते हैं, रानी शांति घबराने की जरूरत नहीं है, तू या कुटिया में बैठ भगवान को भजन कर। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि एक आपके पुत्र से आपको अवश्य मिला करके रहेगा। देखिए बंधु क्या होता है, और ये मैया चेलियो बनियो फेर रही कुटिया पे माला, और पलना में झोला था ये झूल रहो भजन करे बापन में, और इधर क्रांति दासी से क्यों कह रही है महलन में। बड़ी रानी तो कुटिया में बैठे भगवान का भजन कर रही है, लेकिन बंधुओं छोटी रानी ने फिर से दासी को बुला लिया और बातचीत कर रही है। दासी मुंह को ऐसा लगे जाने की छोरा पर लोड़ी सरत गई हो। क्या बातचीत होती है बंधु, देखिए दासी बोल लगे पैर में कार हो, और ये बेटा के नाऊ मारो करते कतई कबार हो, या का नाथ कान कछु ऐसा, सोलवाना लोड़ी जैसा, मुखु असबिन भारी होवे हैं, और कर कर ऊपर मोटा के भी कुत्ता भारा रोवे। ए दासी मुंह को से लगे जाने की छोरा पर लोड़ी सरत गई हो, कि तेने हाथन से मरवा दियो, अब खान से आएगो कि रात दिन असबर हो रहे, रात का कुत्ता ऊपर को मोड़े कर दूसरे गारंटी से कोई न कोई दाड़ में काट रहा है। लेकिन यहाँ में तो कोई पंडित की जरूरत नहीं है, फिर जैसे जितने की धन ले लीजो, लेकिन यहाँ काम है तो मेरे हाथन से तू ही कर रहे। देखिए बंधु क्या होता है, क्या होता है भैया, दासी जितनी ले ले मोहर, कोई सुन नहीं ले ले, और दासी ने हामी भर ली है, हाथ में 5 भोर ले ली है। दासी भागी दौड़ी आई, हाथ में पूरी झेर की लाई, दूध में तुरंत झेर मिलाई हो, और हाथन से घूर पिलाई हो, झेर को पीते छोड़ा मरबो हो, और ढोंग रचावे रानी छोड़ा मेरो भव से डरबो हो। जैसे ही बच्चे के मुख में झाग आने लगे, छोटी रानी केस पे कर लेती है, सिर को जमीन में देती है और कहती है, अरे रंग महलों में कोई हो तो भाजते आना, राजा का इकलौता पुत्र मारा गया, और ये झूठे भर गई जाल खड़ा भरे आयो पापन को, और राजा को नहीं ठीक काम राय, ठीक है हाथन को। नगरी में बचो बबेरो, और साधु बोलो मन में रानी पुत्र मर गयो तेरो हो। सारे कंचन पर हल्ला हो गया। इधर बीहर जंगल में 3 लोग के नाथ संत के देश में बड़ी रानी शांति से कहते हैं, रानी शांति तेरा पुत्र कंचन के महलों में जिंदा नहीं है। रानी रुधन में जाती है
और कहती है, हे जोगी, हे महात्मा, हे परम पिता परमेश्वर, आपने मेरे से उस दिन वादा किया था और ये विश्वास दिलाया था कि एक दिन आपके पुत्र को आपसे अवश्य मिला करके रहूंगा। आज मेरे वादे को पूरा करो। भगवान भक्त के लिए क्या करते हैं बंधु, देखिए क्या करते हैं भैया? अरे बन जोगी बन तो महात्मा, जोगनिया बन गई रानी दे। अरे जोगी बन तो महात्मा, जोगनिया बन गई रानी दे। लीला तेरे लोकी की कोई नहीं जानी रे। जोगी बन तो महात्मा, जोगनिया बन गई रानी रे। लीला तेरे लोकी की कोई नहीं जानी रे। जोगी बन तो महात्मा, जोगनिया बन गई रानी रे। लीला तेरे लोकी की कोई नहीं जानी रे। कंचनपुर की सूरत लगाई और गाते जावे भजन के छोड़ी, कंधा के लटकाई। आगे आगे सब भगवान जोगी के भेष में और पीछे बड़ी रानी शांति जोगिन के भेष में बंधुआ कंचनपुर की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में किस तरीके से भजन गाते हैं बंधु, देखिए कैसे गाते भैया? अरे प्राणी भजन करो दिन रात, जगत में दो दिन का बेला। अरे दो दिन का बेला रे, जगत में दो दिन का बेला। हो प्राणी भजन करो दिन रात, जगत में दो दिन का मेला। आगे आगे रे जोगी रे जावे, पीछे जोगन जाए। कछु देर के बाद पहुंच गए कंचनपुर में आए। प्राणी भजन करो दिन रात, जगत में दो दिन का मेला। अरे भिक्षाराण और माता जी रे थारे जोगी थारो द्वारे। भिक्षा देवे की नर नारी नाट गए फटकार। प्राणी भजन करो दिन रात, जगत में दो दिन का मेला। जैसे ही जोगी और जोगन ने कंचनपुर में जाकर के अलग जगह भिक्षा मांगी, सारे नर नारी मना कर देते हैं। ये जोगी और जोगनो, आज राजा का एकलौता पुत्र रणवासों में मारा गया, इसलिए सारे कंचनपुर में शोक फैल रहा है। आज आपको यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। लेकिन बंधुओं, जहां पर सारी सृष्टि को, तीनों लोकों को बनाने वाले आ जाएं, सृष्टि की रचना करने वाले आ जाएं, वहां बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी हो जाती है। देखिए बंधु, भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं भैया? जोगी रंभेलन में आयो और ये लाश परी छोड़ा की वाकू राजा रोतो पायो। डायरेक्ट महलों में पहुंच गए। राजा हंसपाल अपने पुत्र की लाश की बगल में विकल स्थिति में पड़ा है, नैनों से आंसू जा रहे हैं। लेकिन बंधुओं, एक मौत के समय पर, एक संकट की स्थिति में, एक विकट परिस्थिति में जैसे ही महलों में जोगी को देखा, जीवन में आशा की चनकारी आई। राजा हंसपाल खड़ा हो जाता है और सारी कथा को किस तरीके से बोलता है, देखिए कैसे बोलता पर भैया? राजा जोगी से बतलाए हो, सारो हाल खुल समझाए हो। प्यारे सज्जनों, सारी बात को खोलता है और बंधु क्या होता है, देखिए और ये फूट फूट के रोए भूप अबेरे थने करे भारो। और राजा को नहीं ठीक दाल में निकले धोखा धो। जोगी बनो महात्मा, जोगनिया बन गई रानी रे। लीला तेरे लोके के रोए रे जानी रे। जोगी बनो महात्मा, जोगनिया बन गई रानी रे। लीला तेरे लोके के रोए रे जानी रे। जोगी ने छीटा जल को दियो, छोरा पल में जिंदो कियो। छोरा राजा को समझायो, सारो हाल खोल समझायो। और एक राजा सुन ले मेरी बाणी, जोगनिया तेरी रानी। राजा हंसपाल खड़े हो जाइए, मेरे पीछे जो जोगन के देश में है, ये तेरी बड़ी रानी शांति है। चाल छोटी रानी ने खेली और या दुखियाली घना जना तक रही बुढ़ी पे जेली। आंचल में से गई टूटनी धार, बेटा के मुख में पहुंची, सारे देख रहे नर नार। प्यारे सज्जनों, बुजुर्गों ने कहा है कि सांच को आज कहीं भी नहीं है। इधर बड़ी रानी शांति की आंचल में ऑटोमेटिक दूध आ जाता है और जो भाग जाती है, बच्चे का मुख भी ऑटोमेटिक खुल जाता है, बच्चे के मुख में जाकर के पड़ती है। क्रांति कच्चा कोटन में चढ़वाई और बिगड़ी बात सदर की जिंदगी विजय हो गई भाई। कोई लाखों करो उपाय जीत हुए साचा धारी की। और मेरी पूरी हो गई कथा बोल दो, जय गिरधारी जोगी बनो महात्मा, जोगनिया बन गई रानी रे।
वैष्णो मैया की